अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाई आपका फिर से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने फ़्रांस में अप्लाई किस तरह से करना है। ठीक है, कंप्लीट और डिटेल्ड वीडियो है। और दूसरी बात मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि यार आप लोग ना वीडियोस पूरी देखा करो। ठीक है, अब जैसे ये एक डिटेल्ड वीडियो है, इसमें कोई भी चीज़ आप स्किप करते हो तो कोई ना कोई स्टेप आपका मिस होगा। ठीक है, फिर बाद में आप लोग कमेंट्स करते हो, वो मैं गाइड तो कर देता हूँ, लेकिन फिर मेरा ये चीज़ बनाने का जो मकसद है वो तो नहीं ना पूरा होता कि आप लोगों को एक चीज़ की समझ नहीं आई। मैं इतनी मेहनत से बनाता हूँ। ठीक है, तो दूसरी बात ये कि फ़्रांस की जो एप्लीकेशन है वो शुरू होने वाली है, और सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप का राउंड भी इसी के अंदर आता है जो अक्टूबर से ओपन होगी। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जिसमें फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट सर्व बेसिस होती है। आप जल्दी अप्लाई करोगे तो आपको जल्दी रिस्पॉन्स आ जाएगा, और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जिनकी डेडलाइन जनवरी के अंदर होती है। ठीक हो गया। इस वजह से मैं ये वीडियो अभी लेके आ रहा हूँ सितंबर के एंड पे, ताकि आप लोग एज सून एज़ पॉसिबल इस प्रोसेस को समझें और इसमें अप्लाई करें। ठीक हो गया। सबसे पहली मैं वीडियो लेके आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने कैंपस फ्रांस से अपने इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स किस तरह से सर्च करने हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो भी देखते, मैं ऊपर उसका लिंक भी डाल दूँगा। तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स किस तरह सर्च करने हैं, और ये वीडियो है आपके लिए कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे मैंने अपना पोर्टल ओपन करके रख दी है जहाँ से हमने अप्लाई करना है। जिस तरह फिनलैंड का एक पोर्टल था स्पेसिफिक, फ्रांस का भी एक पोर्टल है जहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बल्कि आगे चल के मैं आपको बात बताता हूँ। अभी चलते हैं स्क्रीन की तरफ। मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ टू डीज एंड फ्रांस। टू डीज एंड फ्रांस इसके पोर्टल का नाम है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, देन आई रजिस्टर के अंदर, क्योंकि हमारा न्यू अकाउंट है, हमें नहीं पता कि क्या करना क्या नहीं करना, तो ऑब्वियसली बात है हम इसको पहले रजिस्टर करेंगे। पे हमने सेलेक्ट करना है माई कैंपस फ्रांस ऑफिस। अब जैसे हर कंट्री का ना कैंपस फ्रांस है जो इसको डील करता है। पाकिस्तान के अंदर भी कैंपस फ्रांस है, तो हम यहाँ से कैंपस फ्रांस की पाकिस्तान वाली लोकेशन को चूज़ करेंगे। ये आ गया कैंपस फ्रांस पाकिस्तान स्पेस। अब ये हर कंट्री की स्पेस है, इसके अंदर आपने अपनी कंट्री के हिसाब से, जाहिर सी बात है मैं उर्दू बोल रहा हूँ तो ये इंडिया में समझ आएगी, कुछ बांग्लादेशियों को समझ आ जाएगी, कुछ नेपाल के लोग देख लेंगे, तो उन्होंने अपनी अपनी स्पेस के हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेना। मैं कैंपस फ्रांस पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा फॉर्म है, कोई मसले वाली बात नहीं। ईमेल एड्रेस आपने डालना है, कंफर्म ईमेल एड्रेस दोबारा डाल देना है। आइडेंटिटी नेम लास्ट नेम चलो मैं फिल कर देता हूँ, moiz@gmail.com। ठीक है, दोबारा मैं लिख देता हूँ moiz@gmail.com। लास्ट नेम अब मेरा अब्दुल मोइज़ नेम है तो लास्ट नेम आएगा मोइज़ी। अदर नेम में कुछ भी नहीं है, फर्स्ट नेम मेरा आ जाएगा अब्दुल। जेंडर मेरा आ जाएगा मेल, MASCULIN मैस्कुलिन मेल। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है जो आपकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, सिटी ऑफ बर्थ लाहौर, पाकिस्तान, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी पाकिस्तान। ओके, अब यहाँ पे अपने आईडी में पासपोर्ट अपना सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, नंबर ऑफ़ आईडी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट नंबर जो होता है आपका जो टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर लिखा होता है वो, कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तान, और यहाँ से आपने इन दोनों को एक्सेप्ट कर लेना है और क्रिएट एन अकाउंट कर लेना है। इसके बाद आपको एक लिंक आएगा आपकी ईमेल के ऊपर, लाइक मैंने यहाँ पे moiz@gmail.com लिखा है, तो इस ईमेल के ऊपर मुझे एक लिंक रिसीव होगा कि अपना जो अकाउंट है उसको एक्टिव कर लो। ठीक है, आप लोगों ने उस अकाउंट को एक्टिव कर लेना। फिर वहाँ पे एक पासवर्ड की ऑप्शन आएगी, अकाउंट को एक्टिव करते हुए आपने एक पासवर्ड रखना है। पासवर्ड जैसे ही आप रख लो कि आपका अकाउंट हो जाएगा एक्टिव। उसके बाद आपने सीधा चले जाना है इनकी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे जाके आपने सिंपल लॉग इन कर लेना। ठीक करके रखा हुआ है, मैं दूसरी स्क्रीन पर चला जाता हूँ। ये आ गया। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना, ये आपको एक वेलकम मैसेज रिसीव होगा। ठीक है, ये आपने वेलकम मैसेज पढ़ना है। अब इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है मैं वो क्लियर कर देता हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो तकरीबन पाकिस्तानी 30 के रुपीज़ बनती है। लेकिन घबराए नहीं, टेंशन नहीं लें भाई, आपको आपके पैसे ज़ाया नहीं करवाता कहीं पे। अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ाता हूँ यहाँ पे। ये देखें, मैंने आपको कहा ना आपको भाई आपके पैसे ज़ाया नहीं करवाएगा। अब ये लाइन पढ़े, बेनिफिशरीज ऑफ स्कॉलरशिप फ्रॉम द फ्रेंच गवर्नमेंट HEC पाकिस्तान एंड द यूरोपियन यूनियन विल बी एग्जम्प्टेड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हाँ, ये देखें एप्लीकेशन फीस का भी लिखा हुआ, आफ्टर क्रिएटिंग योर अकाउंट एंड फाइलिंग आउट द नेसेसरी डिटेल्स यू विल बी रिक्वायर्ड टू पे द एप्लीकेशन फीस ऑफ PKR 30,000। ठीक है, अब ये आपने फ़ीस जमा करवाएंगे। उसके बाद जो मैंने आपको नीचे वाली लाइन बताई उसका मतलब ये है कि जब आपका एडमिशन हो जाता है,
और इंशाल्लाह जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, मेरी दुआ है कि आप सब लोगों को स्कॉलरशिप मिले जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको भी समझ आती है। तो स्कॉलरशिप मिलने के बाद आपकी ये जो फ़ीस है जो आपने 30K देनी है वो आपको रिफ़ंड हो जाएगी। ठीक है, पाकिस्तानियों घबराना नहीं है, आपने 30,000 दें और सुकून से स्कॉलरशिप लें और ये फ़ीस भी रिफ़ंड हो जाएगी आपको। ठीक हो गया, ये इनका वेलकम मैसेज था। अब चलते हैं, हम इसको कर लेते हैं इंग्लिश में कन्वर्ट। नहीं हुआ, इसको बल्कि यहीं से कर लेते हैं। अब ये जो है ना जी स्विस कैंडिडेट की, मतलब मैं एक कैंडिडेट हूँ, मैंने अभी इसमें अप्लाई करना है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। अब ये देखें आ गया इंग्लिश, इसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता हूँ और ये आ गया आई एम ए कैंडिडेट। देखें ट्रांसलेट हो गया। सही बताया आपके भाई ने, फ्रेंच भी आती है आपके भाई को। तो अब ये देखेंगे आई एम ए कैंडिडेट। अब ये आपके जो 3 स्टेप्स हैं ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप है आई एंटर माई फाइल। यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल्स अपलोड कर देनी है। ठीक है, जितना भी वो आपसे रिक्वायर्ड डाटा मांगेंगे वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। दूसरी चीज़ है द कैंपस फ्रांस एरिया चेक्स माई प्रोफाइल। अब ये क्या है कि ये जो आपकी स्पेस है ना, आपकी जो कंट्री की स्पेस है, वहाँ पे जो कैंपस फ्रांस का ऑफिस है, वो जो आपने ये आई एंटर माई फाइल की है ना, वो ये फ़ाइल चेक करेंगे। पहले वो आपकी ये फ़ाइल चेक करेंगे, उनकी साइड से बात है यार आपने 30,000 रुपये दिए हैं, तो वो भी छोटी अमाउंट नहीं है, तो वो आपकी एक चीज़ चेक करेंगे। कोई भी चीज़ का मसला होता है ना, तो वो आपको बताएंगे। ये देखेंगे माई मैसेजिंग के अंदर जब आप जाएंगे ना, यहाँ पे आपको हर एक मैसेज शो होगा। अल्लाह ना करे आपकी फ़ाइल के अंदर अगर कोई मसला निकल आता है ना, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। कैंपस फ्रांस वाले आपको बताएंगे कि भाई आपकी फ़ाइल के अंदर ना ये इशू है, तो आप उसके हिसाब से अपनी प्रोफाइल ठीक करें। तो जैसे आपकी प्रोफाइल ठीक होगी तब कैंपस फ्रांस आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट करके उसको आगे भेजेगा। तो मसले वाली कोई बात नहीं, उन लोगों को भी आपका एहसास है। ठीक है, तो जब वो अपनी तरफ से फ़ाइल क्लियर करके आगे यूनिवर्सिटीज़ को भेज देंगे, देन द इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान वाली नहीं, फ्रांस की इस्टेब्लिशमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, इस्टेब्लिशमेंट बोलते हुए मुंह घबराता है, लेकिन डरना नहीं है पाकिस्तानियों। खैर, द इस्टेब्लिशमेंट्स एग्जामिन माई एप्लीकेशन। ये क्या है कि फ़्रांस की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं फिर वो आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेंगी और वो आपको ऑफ़र लेटर भेज देंगी। अब ऑफ़र लेटर क्या है वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा इसी पोर्टल के अंदर, और आपको थ्रू ईमेल भी उसकी अपडेट मिलती रहेगी। अब चलते हैं आई एंटर माई फाइल की तरफ। अब ये 3 स्टेप्स आ गए। यहाँ पे सबसे पहला है आई एंटर माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसको आपने क्लिक कर लेना है। इसको अब ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो गया। यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है अपने आप को। जो भी उन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा है वो आपने यहाँ पे कर देनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई, अपनी सारी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स डाल देनी है। उसके बाद इसको आपने पढ़ के सीवी वगैरह अपलोड कर देनी है। अपनी एजुकेशन की एक डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करनी है। माई कोर्सेज़ में आपने जितना भी पढ़ा हुआ है वो सारी की सारी यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर देनी है। ऐड डिटेल्स के थ्रू ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने स्कूल एरिया कर देना है, सिलेक्ट कर देना है, कंट्री पाकिस्तान, प्रोविंस जो भी है आपका वो करके आपने इसको कंप्लीट अच्छे तरीके से, ठीक है, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, आराम सुकून से तसल्ली से इसको देखना, तसल्ली से इसको फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद माई स्टेज इन फ्रांस, नो वी डोंट हैव एनी स्टे इन फ्रांस। माई लेवल ऑफ फ्रेंच नहीं आती भाई, सीधा सीधा बता दो। माई लेवल ऑफ इंग्लिश, अब यहाँ पे आपने अपना आयल्स या पीटी का एग्ज़ाम अपलोड करना है। जैसे मैंने पीटी का एग्ज़ाम किया था, मैं वो यहाँ पे अपलोड कर दूँगा अपने मार्क्स वगैरह बता के। बट ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ना फ्रांस की ऐसी भी हैं जो कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी के ऊपर काम कर देती हैं, उनको किसी भी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है कि आप जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं क्या उनको आइल्स या पीटी की ज़रूरत है, या वो सिंपल आपका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेटर है उसके ऊपर काम कर देंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको मैं बैक कर देता हूँ। यहाँ पे जब आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी, आपने यहाँ पे हर एक चीज़ अपलोड कर दी, उसके बाद आपने सेव कर देना इसको। उसके बाद फिर आप आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है आई फिल माई ट्रेनिंग बास्केट। अब ये क्या है, ये बेसिकली वो पोर्शन है जहाँ पे आपने बताना है कि आप किस किस कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, बैचलर्स वालों का भी यहीं से होगा, मास्टर्स वालों का भी यहीं से होगा। मैं दोनों की एक एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। मैं ऐड ट्रेनिंग करता हूँ। अब ये आगे आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट ईयर ऑफ अ डिग्री एट अ यूनिवर्सिटी, ये मोस्टली बैचलर्स के बच्चों के लिए है। मास्टर्स वाले बच्चों आपने ऑल अदर ट्रेनिंग कोर्सेज सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे फर्स्ट करें, मैं अपनी मशहूर ज़माना बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को सर्च करता हूँ टू रिसर्च। अब ये देखेंगे मेरे पास नीचे ऑप्शंस आ गई हैं, जनरल भी आ गया और टॉट इन इंग्लिश भी आ गई है। मतलब मैं जाहिर सी बात फ्रेंच नहीं आती तो भाई ऑब्वियसली टॉट इन इंग्लिश। अब मैं मास्टर्स ऑफ साइंस और मास्टर्स ऑफ रिसर्च दोनों ऑप्शन है आपके पास। अब मैं तो रिसर्च में नहीं जाऊँगा, मैं मास्टर्स ऑफ साइंस में क्लिक करूँगा। तो आगे ये देखिए आगे मास्टर्स ऑफ साइंस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन ईयर 2,
इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। वैसे मास्टर्स ऑफ रिसर्च देख लेते हैं इसमें है क्या, लोड हो रहा है। साइंस इन टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ, बायोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल साइंस फॉर बायोमेडिकल, वही है, सेम ही है, लेकिन ये है कि ये रिसर्च में होगा, वो साइंस में होगा। अब इस इनमें फ़र्क तो आपको पता ही होगा कि हमने रिसर्च वाले में टोटल रिसर्च बेस्ड होता है, और जो साइंस होती है उसमें हम सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं और थीसिस वगैरह करते हैं, लेकिन जो रिसर्च है वो टोटल रिसर्च बेस्ड होता है। तो मैं अपनी मास्टर्स ऑफ साइंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली मुझे यूनिवर्सिटी का नाम बता देगा कि भाई नेशनल स्कूल्स ऑफ माइंस ऑफ सेंट एटियन ये आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे इनकी सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ीस नहीं आ रही, यहाँ पे मैं आपको फ़ीस वाली भी एग्जांपल दे देता हूँ एक। तो ये इनकी वेबसाइट का पेज है, और ये देखें डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फाइल्स ऑफ द ई स्पेस कैंपस फ्रांस की 1/10/2023, ठीक है। ये अभी तक अपडेट नहीं हुई हुई, ये जैसे ही अपडेट होगी ना, मतलब तो नेक्स्ट अक्टूबर से शुरू होनी है, नेक्स्ट मंथ से, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ से आपने सारी की सारी डिटेल्स पढ़ के इसको ऐड कर देना है। अब मैं इसको रीसेट कर देता हूँ और मैं जाके बैचलर्स का बताता हूँ आपको। इसको मैंने रीसेट कर दिया। अब मैं यहाँ से फर्स्ट ईयर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं दोबारा सर्च कर देता हूँ बायोमेडिकल, इसको मैं सर्च करता हूँ। अब ये देखेंगे आगे जनरल लाइसेंस और साइंस इन टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ। अब ये आ गया बायोमेडिकल साइंसेज ईयर 1, हेल्थ साइंसेज ईयर 1। अब इसमें जो भी आपको सूटेबल ऑप्शन लगती हुई आप वो क्लिक कर लें। नीचे एक और ऑप्शन आ रही है साइंस फॉर हेल्थ, जो भी आपको बेहतर लगता है आपको कर लें। मैं बायोमेडिकल साइंसेज पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये मुझे यूनिवर्सिटी का बता देगा कि भाई ये बैचलर्स डिग्री इन साइंस टेक्नोलॉजी हेल्थ बायोमेडिकल साइंसेज का ईयर 1 है, और पेरिस सिटी यूनिवर्सिटी के अंदर ये ऑफ़र हो रही है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो आपको इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो शो हो जाएगी। 3 इयर्स का यहाँ बैचलर्स है, ठीक है। ये वेबसाइट आ गई और ये डेट आ गई कि आपका कैंपस फ्रांस जो है कब उसको एक्सेप्ट करेगा, कब नहीं करेगा। उसके बाद हम चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इकनॉमिक्स, जिसकी वजह से मैंने ये जो सीरीज़ है वो शुरू की थी। इकनॉमिक्स आ गया, लॉ, इकनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। अब यहाँ पे मैं इकनॉमी, ये ईयर 1 आ गया, इकनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। आपने जो भी देखना है उसके हिसाब से आपने इसको चूज़ कर लेना है। अब मैं फर्स्ट करेंगे बैचलर्स इन अप्लाइड एंड बिजनेस इकनॉमिक्स पे क्लिक करता हूँ, सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये भी आ गया। ये सारी की सारी आपको प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश भी आ गई। यहाँ से आपने एक चीज़ पढ़ लेनी है, प्रोफिशिएंसी इन इकनॉमिक्स, ये कैंपस फ्रांस की डेट आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने प्रोग्राम्स को सर्च करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ से भी इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, टाइप इकनॉमी ईयर 1, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट आ गया। यहाँ से अब ये देखें ट्रेनिंग प्राइस आ गई 2850 यूरोज़। सिंपल है, मिडिल क्लास इतना तो बंदा अगर अफोर्ड करता है तो उसको फ्रांस में लाजमी जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ़्रांस हब है, वहाँ पे जॉब्स वगैरह भी अच्छी खासी हैं। तो खैर इस तरह आपने अपनी ट्रेनिंग कोर्सेज़ को चूज़ कर लेना। मैं इसको रीसेट करता हूँ, सॉरी रीसेट करना था। तो अब मैं आ जाता हूँ बैक, आई एम अ कैंडिडेट, आई एंटर माई फाइल, ट्रेनिंग बास्केट भी हो गई, आई सबमिट माई फाइल टू कैंपस फ्रांस। अब यहाँ से आपने अपनी सारी की सारी जो उसको एक्सेप्ट करके जब आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपसे फ़ीस का ऑप्शन मांगेगा और आपने फ़ीस पे करनी है, ठीक है, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। ईजी सीन है, मसला तो नहीं होगा, कोई समझ आ गई है। अब उसके बाद आपको वही जो स्टेप है, द कैंपस फ्रांस एरिया चेक्स माई फाइल, यहाँ पे आपको सारी की सारी अपडेट शो होती रहेगी वंस यू हैव सबमिट योर फाइल। उसके बाद द इस्टेब्लिशमेंट, उसको तो आप जानते ही हैं, फिर वो एग्जामिन करेगी और फिर आपको इंशाल्लाह ऑफर विद स्कॉलरशिप आएगा। टेंशन लेनी, भाई की दुआएं आपके साथ हैं। तो वही ये सारा प्रोसेस था। अब मैं एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो पोर्टल है ना, हर यूनिवर्सिटी इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई नहीं करवा रही, बट ये है कि मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना फ्रांस की वो इस पोर्टल के थ्रू करती हैं, बट सारी नहीं करनी। अब ये आपने कहाँ से देखना है, ये आपने कैंपस फ्रांस से देखना है। जब आपने अपने कोर्स सर्च करने हैं ना, इंग्लिश डॉट प्रोग्राम जब आपने सर्च करना है, ये आपने वहाँ से ये चीज़ क्लियर करनी है कि आपने इस पोर्टल से अप्लाई करना है या आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था, टेंशन नहीं लेनी। 30,000 रुपये रिस्क लेना चाहिए बंदे को, ठीक है। हो सकता है आपकी स्कॉलरशिप लग जाए, आपको फुली फंडेड मिल जाए, ठीक है, मेरी तो दुआएं हैं कि मिले।
तो वो 30,000 जो है वो आपके रिफ़ंड हो जाएंगे। ठीक हो गया, इतना सा प्रोसेस था। नहीं समझ आती कमेंट्स करो, भाई का इंस्टाग्राम अवेलेबल है, वहाँ पे मैसेज करो, भाई आपको गाइड करते हैं। तो चलिए, अपनी तरफ से तो मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना दी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।